हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो देख सकते हैं सुबह की कितनी सुंदर व्यू दिख रही है। और ये हमारे जो पेड़ है सामने लाजरा का, उसके पत्ते झड़ चुके हैं। इस टाइम वो उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, मतलब अपने पवेलियन में वापस लौट चुकी हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा। तो ये देखिए, मैं मेथी पराठा के लिए उसके सब सामान मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ। मतलब आटा गूँथने जा रही हूँ, बनाने नहीं जा रही हूँ, आटा गूँथने जा रही हूँ। क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे ही नहीं बन जाता है बस दिखा दिया कि बन गया। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं और ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये मेरा जो पराठा है मतलब थोड़ा ऐसा सॉफ्ट बने। इसलिए मैं इसमें बहुत कुछ डालती हूँ। तो वो तो मैं आप लोग को नहीं बता सकती क्योंकि मेरा सीक्रेट है। तो उसके बाद में मैंने आटा गूँथना चालू कर दिया और मैं आटा गूँथ रही हूँ। और मेरा पराठा मतलब आज इसलिए बना रही थी कि बहुत सारी मेथी आई थी, तो मैंने सोचा वेस्ट होगा और बच्चे ऐसे मेथी खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पराठा बना दूँ, तो पराठे के साथ वो लोग खा लेते, अच्छा भी लगता है। और सिर्फ मेथी भी मैं डालती हूँ, कभी कभी मैं इसमें मतलब कांदा भी डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेथी का कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आज मैंने कांदा नहीं डाला है, आज मैंने सिर्फ मेथी और मसाले डाल के बनाए हैं। और ये इतना बढ़िया बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही सॉफ्ट हुआ था और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैं मतलब मेरे मेथी के पराठे आधे बन चुके हैं और आधे बाकी हैं, क्योंकि टाइम लगता है केक बनाने के लिए। तो फिर मुझे फटाफट से करना था क्योंकि दूसरा काम भी बाकी था। तो मैंने फटाफट से मेथी के पराठे बना लिए हैं और देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं। खाने में तो इतने टेस्टी थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ में मैंने बनाया था बैंगन की सब्जी, क्योंकि बैंगन ज़्यादा आ गया था। हमारे यहाँ सब चीज़ ज़्यादा ही आ जाता है। आप लोग बोलोगे ज़्यादा आ गया ज़्यादा आ गया, तो हमारे यहाँ हर चीज़ ज़्यादा आता है क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, तो हम लोग को हर चीज़ ज़्यादा लगता है। और साथ में मैं बना रही थी पराठे के साथ खाने के लिए चाय। और ये मेरी लंच की सब्जी थी जो बैंगन आलू बना रही थी मैं। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है बना, मतलब देख के मतलब ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ रहा। और ये मेरी चाय और पराठे रेडी है और मैं जा रही हूँ चाय के साथ खाने बाहर बैठ के। तो ये मेरी बगवारी में छोटी सी, यहीं बैठ के मैं खा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे बगवारी को भी थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को। फिर से मैंने 2-3 प्लांट लिया और मुझे लगाना पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और मेरे प्लांट सूख रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि काम करते करते ही कम से कम 2-3 बज जाते हैं। और फिर उसमें एडिटिंग करना रहता है, फिर ये वॉइस ओवर करना रहता है। तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो वॉइस ओवर और एडिटिंग ही खा जाता है मेरा। और साथ में देखिए मैंने झेंडू के पेड़ लगाए थे, तो मेरे झेंडू कितने सुंदर हैं। मैरीगोल्ड, एकदम सुंदर सा मैरीगोल्ड आया, देखिए कितना प्यारा सा। 2 था, एक तो मैंने तोड़ के सुबह ही भगवान को चढ़ा दिया और एक मैंने रहने दिया कि कल चढ़ाऊँगी मैं। तो देख सकते हैं उसमें कितनी सारी कलियाँ आ चुकी है मेरे झेंडू में। और इसके बाद में मैं काम करने के बाद में जब घर में गई बेडरूम में, तो मेरे थोड़ा जो ड्रेसिंग टेबल था थोड़ा गंदा हो चुका था, क्योंकि हम लोग नहीं थे, शादी में गए थे। तो कब से सोच रही थी कि मतलब साफ़ कर लेती तो, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे दोनों काम हो जाए, व्लॉगिंग भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ डब्बे, जो भी मेरे क्रीम्स हैं, मगर जो भी है मतलब जो भी रेगुलर यूज़ वाले सामान से वो सब मैं देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ को इतने सारे सामान तो मेरे एक्सपायर हो चुके थे, मुझे पता ही नहीं। बताओ, ऐसा होता है कि ये ले लिया वो ले लिया, सब सामान लेने के बाद में हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाते। और आप देखते मैं एकदम सिंपल रहती हूँ। मुझे कभी कहीं जाना रहता है या तो बहुत ऐसा शौक लगा तो कभी तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो मैं तो बाल में कंघी भी नहीं डालती हूँ। आप लोग जहाँ देखते ही हैं मुझे, मैं ऐसे ही रहती हूँ, पगली सी। पर मैं पगली हूँ नहीं, क्योंकि मैं पगली होती तो मैं ऐसी थोड़े ना होती। और देखिए मैं सामान को मतलब आप लोगों से मतलब बातें भी कर रही हूँ और मेरा काम भी हो रहा है। तो किस किस को मतलब ऐसा काम करते वक्त गाना सुनना पसंद है? मुझे तो गाना सुनना बहुत पसंद है। अगर गाना लग जाता है तो बॉडी ज़रा ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है और फटाफट से काम हो जाता है। और ऐसे साइलेंस में मुझे काम करने के लिए बहुत कंटाल आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मैं धीरे धीरे काम कर रही थी कि मतलब उठ न जाए। और सब सफाई कर रही थी और इसमें इतनी सारी चीज़ें तो ऐसी निकली, मतलब एक्सपायरी हो गई थी, मतलब मुझे फेंकनी पड़ी। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया और मुझे फेंकना पड़ा। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि सामान ला के रखा रहता है, अरे ये यूज़ करूँगी, अरे ये चीज़ लगाऊँगी, वो चीज़ लगाऊँगी, और कुछ भी यूज़ करने नहीं मिलता है। क्योंकि हम मतलब इतना मेकअप वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, नॉर्मल सा अपना तैयार हुए और निकल लिए, एक लिपस्टिक लगा ली, हो गया, बस बात ख़त्म। आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ों को इतनी ध्यान से देख रही हूँ, क्योंकि मतलब उसमें से मतलब मेरे आधे से ज़्यादा तो मतलब आपको मैंने बताया कि एक्सपायर हो चुके थे।
तो इसलिए मैं सब चीज़ों को ध्यान से देख देख के कर रही थी कहीं ये भी नहीं। ये जो वाइप्स मैं पोंछ रही हूँ ना ये भी एक्सपायर हो चुके, इसलिए मैं इस चीज़ यूज़ कर रही थी कि चलो कम से कम सामान तो पोंछ लेती हूँ। तो वही सब मैं कर रही थी। और मेरा देखिए लकड़ी का कंघी मैं यही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में मैं थोड़ा देर सो चुकी थी। सोने के बाद में मैं उठी शाम को, तो मुझे कस्टमर का ब्लाउज़ देना था, तो मैं फटाफट से सो के उठने के बाद में आप देख सकते हैं मेरे चेहरे का 12 बजा हुआ है और मैंने मुंह भी नहीं धोया। मैं फटाफट से उठी और मैंने ब्लाउज़ पहले से कटिंग कर रखी थी, तो मुझे सिलना था तो मैं सिलने लगी, क्योंकि उनको मुझे रात को 9 साढ़े 9 को देना था। तो मैं उठी और फटाफट से मैंने चाय तक, मतलब बोला ना, मुंह भी नहीं धोया मैंने। और मेरा चेहरे का देख सकते हैं पूरा कलर उड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है। और मेरे थोबड़े पे मतलब सो के उठने के बाद थोड़ी सी मैं शांत रहती हूँ, ऐसे साइलेंट रहती हूँ। मेरे मूड पर डिपेंड करता है, कभी मैं मस्तीखोर हो जाती हूँ तो कभी मैं शांत साइलेंट हो जाती हूँ। और मुझे वर्कलोड रहता है तो मेरा दिमाग अपने साइलेंट हो जाता है, कि मेरा फोकस एकदम से काम पे रहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ फटाफट से ये काम करना है। और छोटा सा ब्रेक लेके मैं आई और देखा कि मेरी जेठानी जी ने आज तो कुछ स्पेशल ही बना रही हैं। इसे हमारे यहाँ निमोना कहते हैं, जो मटर के दाने से बनती है पीस के, और बहुत लोग इसे मटर की दाल भी कहते हैं, पर हमारे यहाँ तो निमोना कहते हैं। और ये देखिए मेरी जेठानी जी ने निमोने को बना दिया, इतना टेस्टी बनाया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है उसमें। और उसके बाद में मैंने जो ब्लाउज़ सिल लिया था तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने ब्लाउज़ को रेडी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से सिल चुका, और जो कस्टमर था वो भी खुश था क्योंकि मैंने परफेक्ट सिला था। और ये रात के 12:45 हो रहे हैं और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत सवार हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फिर मैं देखिए मेहंदी लगा रही थी। आप लोगों को मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब इतने सब्सक्राइबर होके भी आप लोग वो देखते भी नहीं हो मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो मुझे बुरा लगता है कि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ पूरे दिन का, मतलब मैं आप लोग को मेरा दिनचर्या दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हैं रात के अब बज रहे हैं 1:45। तो मैंने 1 घंटे में मेहंदी को कंप्लीट कर लिया, और ये मैंने खुद से लगाया है, मतलब मेरे हाथों से लगाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।